रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मिल्लत टाइम्स के इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। म्यांमार से जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, रोहिंग्या मुसलमान पर मज़ालिम की जो दास्तान हमें सुनने को मिल रही है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। म्यांमार में जिस तरह दहशतगर्दी की जा रही है, जिस तरह मज़ालिम मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। और ये सब आपको मालूम है, पूरी दुनिया के सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि रोहिंग्या की नस्ल कुशी हो रही है, मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। वाइट हाउस भी यही कह रहा है, दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक को भी इसकी खबर है, दुनिया भर के आलमी इदारों को इसकी खबर है, सबको इसकी खबर है। इसके बावजूद म्यांमार में दहशतगर्दी रुक क्यों नहीं रही है? बल्कि अलमिया ये है कि म्यांमार की हुकूमत मुसलमानों को उल्टे दहशतगर्द करार दे रही है। म्यांमार की हुकूमत कह रही है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, बल्कि दहशतगर्द ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, और इनकी दहशतगर्दी की वजह से, इनकी वजह से हम इनको ख़तरात लायक है। इस वजह से हम इनको मुल्क बदर कर रहे हैं। सेटेलाइट से तस्वीर आ चुकी है, तमाम सबूत मिल चुके हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे रोहिंग्या मुसलमानों पर कि वो अपने घरों को आज खुद जला रहे हैं, वो भी फर्जी साबित हो गई है। BBC और कई इंटरनेशनल सहाफ़ियों ने भी इस बात को सबूत के तौर पर साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया है कि वाकई म्यांमार की हुकूमत दहशतगर्दी कर रही है। रोहिंग्या मजलूम है, इसके बावजूद उन्हें मारा जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है, उनके घरों को जलाए जा रहे हैं। आखिर क्यों म्यांमार की हुकूमत ये सब कुछ कर रही है? न उनके पास इक़्तिसादी सतह पर बहुत बड़ी ताकत है, न फौजी ताकत में म्यांमार बहुत आगे है। इसके बावजूद मुसलमानों की नस्ल कुशी पर आमादा है, कर रहा है, हो रही है। अब तक कई लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं। 17 लाख दुनिया भर में हिजरत कर चुके हैं। जो वहाँ हैं वो पहाड़ों में रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। अगर वो दिन में अपने घर से या अपने पहाड़ से बाहर निकलते हैं तो पुलिस उन्हें मार देती है। बेटे के सामने में माँ का रेप किया जा रहा है, बाप के सामने में बेटी की इस्मत दरी की जा रही है। लेकिन इस सब मामले पर अगर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, अमेरिका खामोश है, बरतानिया खामोश है, तो एक घड़ी के लिए हम मान लेते हैं कि चलो ये सब के सब इस्लाम दुश्मन है, ये सब के सब मुसलमानों के दुश्मन है, इनकी खामोशी हमें समझ में आती है। लेकिन ये दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरान खामोश क्यों हैं? हम मान लेते हैं इनकी मजबूरी है कि इनके पास हथियार नहीं है, इनके पास जंगी ताकत नहीं है, इनके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि ये अपनी सरजमीन और अपने सरहद से बाहर निकलकर म्यांमार पर हमला कर दें। लेकिन कम अज़ कम ये बोल तो सकते हैं, कम अज़ कम ये म्यांमार को कह तो सकते हैं कि म्यांमार में स्टेट दहशतगर्दी हो रही है। ये तो कह सकते हैं कि म्यांमार में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि 57 मुस्लिम ममालिक में सिवाय 1-2 के किसी ने म्यांमार की हुकूमत को, वहाँ की फ़ौजी सरबरा औंग सूची को एहसास तक नहीं दिलाया है कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, क़त्ल व गारत हो रही है। आलम इस्लाम के लीडर तय्यब उर्दगान वाहिद ऐसे शख्स है जिसने औंग सूची को फ़ोन करके कहा कि तुम जो कुछ कर रही हो वो गलत कर रही हो, इंसानियत का कत्ल आम कर रही हो। मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, उसने म्यांमार से अपने फ़ौजी ताल्लुक़ात, अपने तिजारती ताल्लुक़ात मुनक़ते कर लिए। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की फहरिस्त है। हमारे पास पाकिस्तान जैसा मुस्लिम मुल्क है जो वाहिद एटमी ताकत का आलमबरदार कहलाता है, जिसका दावा है कि हमारे पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है। हमारे पास सऊदी अरब जैसा मुल्क है, हमारे पास मुत्तहिदा अरब इमारात जैसा मुल्क है जो दुनिया में इक़्तिसादी सतह पर बहुत मजबूत माना जाता है। कतर जैसा मुल्क है जो इक़्तिसादी सतह पर बहुत पावरफुल है। हमारे पास मराकश जैसा मुल्क है, हमारे पास इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे ताकतवर मुस्लिम ममालिक है। लेकिन अफसोस के साथ कि इन ममालिक के हुक्मरान ने ज़ुबानी मसम्मत तक नहीं की है, बल्कि इन ममालिक के हुक्मरान ने तो ये एहसास भी नहीं दिलाया है म्यांमार की हुकूमत को कि तुम्हारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो नस्ल कुशी हो रही है, तुम्हारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो इंसानियत का कत्ल आम हो रहा है। सऊदी अरब के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने कई लाख मुहाजिरीन को अपने यहाँ पनाह दे रखी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने पनाह दे रखी है। याद रखिए, बांग्लादेश का पनाह देना, सऊदी अरब का पनाह देना इन रोहिंग्या मुसलमानों के मसले का हल नहीं है। ये रोहिंग्या वहाँ के शहरी हैं, 12वीं सदी ईस्वी से वहाँ आबाद है। या अगर मान लिया जाए कि सब 1880 के बाद वहाँ गए हैं, इसके बावजूद भी 160 साल
ज़िंदगी किसी मुल्क में किसी का गुजार लेना शहरियत के हुसूल के लिए काफ़ी होता है। अगर ये वहाँ के शहरी नहीं है तो फिर ये कहाँ के शहरी है। याद रखिए, अगर आज आप किसी के बारे में तस्लीम कर लेंगे कि मुसलमान वहाँ के शहरी नहीं हैं और आप उन्हें शहरियत देकर अपने यहाँ ठहरा कर उस पर एहसान कर रहे हैं, तो ये उसका ताउन नहीं है बल्कि उस पर जुल्म है। हमारे साथ यही फ़लस्तीन में हुआ है, हमारे साथ यही अफ़गानिस्तान में हुआ है, यही इराक़ में हुआ है, यही सीरिया में हुआ है और अब यही म्यांमार और बर्मा में हो रहा है कि जहाँ हमारी ज़मीन थी, हमारे घर बार थे, हमारी जायदाद थी, वहाँ से हमें ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम यहाँ के नहीं हो। और मुस्लिम ममालिक कुछ बोलने के बजाय, उनका कुछ ताउन करने के बजाय, उन्हें शहरियत दिलाने के बजाय, अक़वाम मुत्तहिदा से उन्हें हुकूक दिलाने का मुतालबा करने के बजाय ये बात कह रहे हैं कि हमने उन्हें शहरियत दे दी है या हमने उन्हें अपने पनाह दे दी है। ये मसले का हल नहीं है। दोस्तों, मैंने इसी सिलसिले में जब तहक़ीक़ की कि मुस्लिम ममालिक खामोश क्यों हैं, ये क्यों म्यांमार की हुकूमत को उसके जुल्म पर एहसास नहीं दिला रहे हैं, तो जो सच्चाई निकल कर आई वो सामने ये कि सऊदी अरब के चीन से गहरे सफारती तिजारती ताल्लुकात हैं। चीन 19% खाम तेल सऊदी अरब से बरामद करता है और ये रास्ता म्यांमार होकर गुजरता है। इसके अलावा चीन और सऊदी अरब के दरमियान पाइपलाइन बिछाए जाने का मंसूबा है। चीन मुकम्मल तौर पर म्यांमार के साथ है, वो बुद्धिस्ट दहशतगर्दों का ताउन कर रहा है और चीन से इक़्तिसादी ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब म्यांमार की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खामोश है। कतर तिजारती सतह पर, इक़्तिसादी सतह पर बहुत अहम मुल्क कहलाता है। अभी जब सऊदी अरब और कतर के दरमियान तनाज़ुर हुआ तो दुनिया भर के तमाम मुसलमान कतर के साथ खड़े थे, लेकिन कतर भी इस मामले में खामोश है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कतर का भी चीन से तिजारती रिश्ता जुड़ा हुआ है। कतर चीन को गैस सप्लाई करना चाहता है और पाइपलाइन बिछाए जाने का मंसूबा है और वो पाइपलाइन का जो रास्ता गुजरेगा वो म्यांमार होकर गुजरेगा। अगर म्यांमार के साथ कुछ हो गया कतर का तो चीन नाराज़ हो जाएगा और इस तरह उसका इक़्तिसादी प्रोजेक्ट नाकाम होगा। इसके अलावा दूसरी वजह, कतर की बहुत बड़ी नेटवर्किंग कंपनी है ओरिडो, वो म्यांमार में गुज़िश्ता कई सालों से सरमायाकारी कर रही है। 15 सालों तक उसका मुआहदा है। अगर कुछ हुआ तो इसका मुआहदा मनसूख हो जाएगा और उसका तिजारती नुकसान होगा। इसके अलावा कई वजूहात है जिसकी बुनियाद पर कतर भी खामोश है। पाकिस्तान के बारे में हम कहते हैं कि पाकिस्तान वाहिद एटमी ताकत है, उसके पास दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी फ़ौज है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल खामोश है। वो महज चीन की वजह से, चीन और पाकिस्तान के दरमियान गहरे तिजारती ताल्लुकात है। चीन बड़ी सतह पर पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। हिंदुस्तान से भी जब कोई मसला होता है तो पाकिस्तान का साथ चीन देता है। ऐसे मौका पर पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहता कि चीन के साथ उसके रिश्ते बिगड़े, उसके तिजारती ताल्लुकात ख़राब हो और इस दबाव में पाकिस्तान भी मुसलसल खामोश है। इंडोनेशिया, मलेशिया भी खामोश है। वहाँ के लोग ज़रूर एहतजाज कर रहे हैं या कागज़ी सतह पर इन ममालिक ने मजम्मत की है, लेकिन हकीकत में खुलकर सामने नहीं आए हैं। तहक़ीक़ और तफसील यही बताती है कि रोहिंग्या बहरान के लिए, म्यांमार के मुसलमानों के कत्लेआम के लिए असल ज़िम्मेदार हमारे यही मुस्लिम हुक्मरान है। अगर हमारे मुस्लिम हुक्मरान अगर आज इन रोहिंग्या के हक़ में आवाज़ नहीं उठाते हैं, म्यांमार में हो रही स्टेट दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं, तो याद रखें कल इनके ममालिक की भी सूरत हाल ही हो सकती है। अफ़गानिस्तान का, इराक़ का, सीरिया का, लीबिया का अंजाम इन्हें याद रखना चाहिए।